मोह का अंधा व्यक्ति पूरे देश के लिए खतरा खड़ा कर सकता है। लोभ का अंधा व्यक्ति पूरी पार्टी को डुबा सकता है। क्रोध में अंधा व्यक्ति तूफान साइक्लोन ला सकता है और कितना तहस नहस विनाश कर सकता है। क्रोध ठंडा होने के बाद पता चलता है। जब आंधी और साइक्लोन आता उस समय पता नहीं चलता है क्या नुकसान हुआ। जब आंधी तूफान साइक्लोन बंद हो जाता है तब पता चलता है 1000 पेड़ गिर गए, 20 गाड़ियां उड़ गईं और मकानों की छतें उड़ गईं। तब पता चलता है ये क्रोध, आंधी और तूफान ये साधारण खतरनाक नहीं। क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल। और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत और शिव सनकादिक क्रोध कर राक्षस की हरिदूत। जब क्रोध आए तो जरा उसके परिणाम का स्मरण कर लेना। जीवन में पिछले टाइम में जितनी बार बहुत गुस्सा आई है उसका रिजल्ट याद कर लेना। मैं नासिक में था, वहां एक व्यक्ति अपने घर से झांकता था रोज हमारी ओर। मैं भी उसको देख लेता था पर बोलता नहीं था क्योंकि व्यस्त ज्यादा था। एक दिन वो बोला कि मैं आपके पास आऊं, तो मैंने कहा 7 दिन से झांकते हो, पूछते क्या, आ जाओ। आया, चरण छुआ, बोला जिस घर में आप स्नान करते हो ये घर भी मेरा था और जिस घर से मैं झांकता हूं वो भी घर मेरा है। तो हमने कहा तेरा था, अब किसका है? बोले अब मेरी बड़ी बहन का है। तो हमने कहा कैसे? बोले मुझे क्रोध आ गया और मैं अपने पिता को अपशब्द कह दिया, माँ को अपशब्द कह दिया, कठोर बोल दिया। तो पिताजी दुखी हो गए, माँ दुखी हो गई और दुख में मेरी बहन बहुत मृदुभाषी थी, सब मकान बहन को लिख दिया और हमारी जयराम जी की हो गई। अरे बाप से क्रोध करते हो, मां से गुस्सा करते हो, सासू से क्रोध, अरे नाक की नथुनी नहीं मिलेगी, समझ लेना। सासू को तो मीठा मीठा बोलकर डील करो, उसके पास जो पुराना रखा हुआ माल है सब निकालो। हाँ, डील करना पड़ता है और क्या है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जितेंद्र गाइए। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। सत्संग के बिना सद्बुद्धि नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ सत्संग से संपन्न होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिश्रमाप्यते। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः।
श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्वरः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्छृण अधिगच्छति नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यति ज्ञानात् परम नास्ति सुखम। याद रखना, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया के जितने द्रव्यमय यज्ञ हैं उन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। कैसे है प्रभु? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाता है और जीव को शांति भक्ति मुक्ति सब प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। ये तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कोई तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, सरलता से प्रणाम करो, नम्रता से उससे पूछो। जब वे तुमको उपदेश करेंगे बस ज्ञान गंगा बहेगी। वही ज्ञान यज्ञ है जिसमें समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं और जीव कर्म बंधन से छुटकारा पाता है और उसकी मोक्ष गति हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ, यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कुंडी यज्ञ नहीं है, मुंडी यज्ञ। यहाँ एक भी कुंड नहीं खुदा है, यहाँ बहुत से मुंड बैठे। मुंडी मतलब खोपड़ी, यहाँ इतनी खोपड़ी जो बैठी, मुंडी यज्ञ। इसलिए हम लिखते नहीं 108 यज्ञ 1008 यज्ञ, इसमें पता नहीं है 2009 यज्ञ हो सकता है, क्योंकि जितनी खोपड़ी है उतनी मुंडी है, जितनी मुंडी है उतनी कुंडी है। कुंडी मुंडी खोपड़ी, खोपड़ी में बहुत कचड़ा है। ओम नाम ता गणपति गंगवा महे प्रिय नामता राजेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, गणेश नामने मांस मछली स्वाहा, रघुनाथ नामने सब बुराई स्वाहा होती है ज्ञान यज्ञ में। एक एक अपनी बुराई कम से कम आज प्रवचन सुनने के बाद दान कर देना। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होई न पूर्ण काज। गुरु है, वैद्य है, ज्योतिषी है, देवता है, मित्र है, राजा है, कोई बड़ा आदमी है, इनको भेंट के बिना जगर कोई मिलता, कुछ भेंट नहीं चढ़ाता है तो इसका कार्य पूरा नहीं होता है। तो पहली भेंट जब गुरु को मिलो तो अपनी एक बुराई भेंट करो, उसके बाद जो भी दान दक्षिणा भेंट करने की इच्छा है वो करो। लेकिन बुराई के साथ में, अवगुण के साथ में जब तुम दान देते हो वो दान 1000 गुना पुण्य तुमको देता है। इसलिए अपने अवगुण का भी दान करना चाहिए। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। इंस्पेक्टर साहब, शंकर जी के डमरू में 64 गुण है। आजकल के स्त्री पुरुष में 64 4 गुण मिलना कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि आजकल के आदमियों में 164 अवगुण जरूर है। 164 अवगुण है। कबीर जब हम पैदा हुए शर्म छोड़ कर काम करो, जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब मनुष्य जन्म लेता है, लड़की हो या लड़का हो, बहुत रोता है। क्या दुख है उसको। जिंदगी रोने से शुरू होती है और फिर यदि जीने का ढंग नहीं आया तो जिंदगी भर तुम रोते रहोगे। कभी पत्नी के लिए रोओगे, कभी पति के लिए रोओगे, कभी बेटों के लिए, कभी बेटों की नौकरी के लिए, और कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए। कभी पड़ोसी तुम्हें रुलाएगा, कभी रिश्तेदार रुलाएंगे, कभी बीआई जी रुलाएंगे, कभी जीजा जी उल्टा इंजेक्शन मारेंगे तब भी रोओगे, कभी दीदी जी। इस संसार में दुख देने वाले तो बहुत लोग हैं। कहाँ सुख मिला है तुमको अभी तक? जिनसे जिनसे सुख की चाहत थी उनसे उनसे तो डबल दुख मिला है। जहां जहां तुमने सुख के लिए हाथ डाला वहां वहां से दुख का सांप निकला। सुख मिला कहाँ? कोई नशा में सुख नहीं मिला। पार्टनर में बिजनेस किया, पार्टनर ने बेईमानी कर लिया, वो भी दुख दिया। जिंदगी में ईमानदार मित्र मिल जाए, वफादार रिश्ते मिल जाए तो समझ लेना जिंदगी के आधे दुख तो अपने आप कम हो जाएंगे।
लोगों के साथ में जरा भाव से जिंदगी जिया करो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, भाव भी देख लो। प्रीति करो निर्वाह करो वन रीति करो, वही कहना है। और बाड़ी की प्रीति अथाह भई, तब दुख और सुख सबे सहना है। जिस पति के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है उस पर भी दया मया रखो थोड़ा, ज्यादा अपने पति को दबाना मत। क्षमा भी कर देना। आपका पति ऐसे भी, पति बनने के बाद सब लोग कमजोर बहुत हो जाते हैं, इतना भार आ जाता है, इतना लोड आ जाता है, बहुत बड़े परिवार का लोड रहता है। और ऊपर से अगर पत्नियों ने अपनी गदा चला दी तब तो पति बेहोश हो जाएगा। इसलिए अपने पति का मनोबल बढ़ाना, खुश रखना और कहना कोई चिंता मत करो। कभी चुनाव हार जाए तुम्हारा पति तो भी कह देना कोई बात नहीं, हम हैं ना साथ में, तुम जीत चुके हो, हम आपके साथ हैं। कभी धंधे में फेलिंग आ जाए तो भी पति का मनोबल बढ़ा देना, क्योंकि जो फेल होता है उसी से अगली बार पास होने की उम्मीद है, जो हार गया है अगली बार जीतने की उम्मीद है। और याद रखना, कभी आपकी वाइफ बीमार हो तो उसकी पड़ोस में बैठ जाना, आधा इलाज तो ऐसे ही हो जाएगा। पड़ोस बैठ जाना और गा देना, क्या तुम्हें देख करके ख्याल आ रहा है, जैसे काली देवी बैठी मुस्कुरा रही है। थोड़ा परिवार के साथ बैठा करो, बहुत दुख कम हो जाएंगे। अपने बच्चों के साथ बैठकर मीठी मीठी संस्कार भरी कहानियां सुनाया करो। अपने हस्बैंड के साथ बैठकर थोड़ा हंसा करो। दूसरों के हस्बैंड के साथ सबको हंसी आती है, अपने हस्बैंड के साथ बहुत कम स्त्रियां हंसती है, बिल्कुल खतरनाक है। इसलिए अपने हस्बैंड के साथ हंसो और अपनी वाइफ के साथ हंसो तो घर में शांति आएगी। दूसरे की वाइफ के साथ हंसोगे ज्यादा फिर फंसोगे ज्यादा, फिर घर नष्ट हो जाएगा।